आपका प्यारा सा दोस्त संतोष आपके लिए लाया है क्लास 10 बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रिप्रोडक्शन, और एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। अगर बात करें रिप्रोडक्शन की शुरुआत हम लोगों में कहाँ से होती है, तो जब हम लोग प्यूबर्टी में आते हैं। प्यूबर्टी का मतलब हुआ जब हम लोग 11, 12, 13 ये सब उम्र में आते हैं। हम लोग के का जो मेल सेक्स ऑर्गेन है जिसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गेन जिसको टेस्टिस कहते हैं, उसमें उससे एक तरह का हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। फिर से सुनिए सर, हम लोग जब प्यूबर्टी में आते हैं, प्यूबर्टी का मतलब सर 11, 12, 13 के उम्र में आते हैं, हम लोग का सेक्स ऑर्गेन जो है जिसको टेस्टिस कहते हैं एक तरह का हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इस हार्मोन से हम लोग के बॉडी में कुछ चेंजिंग होता है। पहले तो क्या क्या चेंजिंग होती है सर? पहला ग्रोथ, मतलब हम लोग ग्रो करते हैं। दूसरा फेशियल हेयर, देखिए जैसे फेशियल हेयर ग्रो हुआ है। तीसरा वॉइस का डीप होना। चौथा कहता हेयर अंदर आर्मपिट, कहता बाजू में हेयर का ग्रोथ होना। उसके बाद इनलार्जमेंट, जैसे सेक्स ऑर्गन जिसको हम लोग पेनिस कहते हैं उसका बड़ा होना। चलिए ये सब चीज जो है बॉयज में होता है। कब? जब प्यूबर्टी के एज में आता है तब। प्यूबर्टी के एज की कब आता है? 11, 12, 13 के आसपास। यहाँ तक आपको कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें सर फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है जिसको ओवरी के है, ओवरी दो तरह का हार्मोन निकलता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। सर जब कोई भी फीमेल प्यूबर्टी में आती है, मतलब 11, 12, 13, 14 साल की उम्र में आती है, तो उसका सेक्स ऑर्गन जिसको ओवरी बोले, दो तरह का हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन का काम है उसके अंदर कुछ बदलाव लाना, मतलब बाहर से कुछ बदलाव लाना। क्या? पहला है सर ग्रोथ, दूसरा ब्रेस्ट डेवलपमेंट, हेयर अंडर आर्मपिट, इंक्रीज इन फैट, और फर्स्ट पीरियड जिसको कहते हैं उसकी शुरुआत हो जाती है किसमें? गर्ल्स में। अगर बात करें गर्ल्स का जो सेक्स सेल है, फीमेल सेक्स सेल जो कहते हैं उसको कहते हैं ओवम, OVUM। फीमेल सेक्स सेल को ओवम कहते हैं, और हम लोग मतलब मेल में जो सेक्स सेल रहता है उसको स्पर्म कहते हैं। फिर से सुनिए सर, जिस चीज की अधिक जरूरत पड़ती है, मतलब जब किसी के साथ फिजिकल होने का मतलब हुआ है, किसी के साथ रहने का मतलब हुआ सर हम लोग के बॉडी से एक तरह का फ्लूइड निकलेगा जो फीमेल के बॉडी में जाएगा जिसको हम लोग क्या बोले? स्पर्म। और फीमेल के बॉडी में ऑलरेडी दिया हुआ है क्या चीज? ओवम। ये दोनों मिलेगा, न्यू सेल बनेगा जिसको जायगोट बोले। उसके बाद जो है शिशु पलना स्टार्ट होता है। तो एक एक करके हर एक चीज के बारे में पूरी डिटेल में देखेंगे। जैसे अगर बात करें, ये हम लोग का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें, सबसे पहला बात जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको कहते हैं टेस्टिस। ये जो आप लोग यहाँ टेस्टिस देखे थे, हाँ यही हुआ टेस्टिस। अगर गांव की भाषा में देखें इसको हम लोग गुल्ली नाम से भी जानते हैं। टेस्टिस में अगर देखें ये बाहरी पोर्शन जो इसको एपिडिडर्मिस कहते हैं, इसका काम है इसमें जो स्पर्म बना इसको स्टोर करना, टेम्पररी स्टोर। किसका काम? एपिडिडर्मिस। उसके बाद ये जो पाइप है इसको वास डिफरेंस कहते हैं, वासा डिफरेंस या फर्स्ट डिफरेंस। ये क्या किया ना, जैसे स्पर्म बना एपिडिडर्मिस में आने के बाद इस पाइप द्वारा बाहर आना शुरू होता है। लेकिन बाहर आने से पहले इसमें बहुत सारा ग्लैंड रहता है। वह ग्लैंड जो है उसके साथ मिलके इसको पूरी तरह मैच्योर कर देता है। मैच्योर करने का मतलब हम लोग जो शरीर में बना वो स्पर्म हुआ, शरीर के अंदर बाहर जो निकला उसको कहते हैं सीमेन। अब देखिए जैसे इसमें बना, इसमें एक तरह का लोब्यूल्स रहता है जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। इस तरह का खटाल बना हुआ है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इसमें एक तरह का ट्यूब पाया जाता है जिसको कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इसमें एक तरह का ट्यूब पाया जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। हाँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का ही काम है मेल सेक्स हार्मोन को निकालना। और इसमें एक तरह का सेल पाया जाता है लेडी। देखिए सर, अगर बात करें ये हो गया मेल का मेन पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको कहते हैं। इस पूरा पोर्शन को टेस्टिस बोले। इसमें इसके अंदर एक तरह का ट्यूब पाया जाता है जिसको हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोले। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का क्या काम है सर?
स्पर्म बना, उसके बाद लेडिक सेल पाया जाता है। लेडिक सेल का क्या काम है सर? हार्मोन को निकालना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के बाद जैसे स्पर्म निकला या पूरी तरह बनने के बाद इपिडेट